और ये लड़ाई जो है अब आपके चुने हुए नेता लड़ने के लिए मजबूर होंगे। जी, मेरा नाम इकबाल सिंह, बागपत जिला। आपसे चर्चा हुई है मेरी। हाँ जी, बागपत जिला है, बड़ौत एक कस्बा है, उसमें मैं रहूँ। बहुत कम पढ़ा लिखा, आदत व्यवहार तक पूर्णतः ठेठ और गंवार गंवार होने का वो इन बाबू ने गाड़ी समझ ली, लेकिन हमें गंवार होने का गर्व है। हम गाड़ी नहीं समझते, ये बाबू की परिभाषा में गाड़ी है। गांव में रहने वाला हर व्यक्ति गंवार है। करेक्ट। गांव का रहवासी गंवार, गंवार गांव का वासी। जैसे ये बात मैथिली शरण गुप्त से उनके ही साथी ने कही थी। उनका भी उन्होंने कहा कि तुम तो गंवार हो, तो बोले मैं तो गंवार हूं, तू तो चिरगंवार है। तो मुझसे ये बात इंटरव्यू में पूछी गई थी, क्योंकि मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। तो उन्होंने पूछा कि ये दिनकर जी ने मैथिली शरण गुप्त से चिरगंवार क्यों कहा। आपको उसका रहस्य मालूम है कि नहीं? वो चिरगांव के रहने वाले हैं, तो चिरगांव का रहने वाला चिरगंवार, तो गांव में रहने वाला गंवार और चिरगांव में रहने वाला चिरगंवार। राइट, चलिए आप और आगे बात करिए अपनी। तो दिवंगत देशभक्तों के दरबार का एक ध्यानी हूँ, अपने तरीके से अभी मेरी सोच है, और वहाँ काम करे और वहाँ मुझे प्रेरणा मिले। जो प्रेरणा मिले उससे प्रेरित होकर जो कुछ भी मैं कर सकूँ वो करता रहूँ। पहले मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जय बोली, किसान यूनियन में काम करा। आज मैं ये टिकैत के परिवार के है, और अब मैं सारी जगह तक उग के सबको देख भाल के डॉक्टर पासी जी है, इनकी जय बोलूँ और इन्हीं के मिशन को लाइक करूँ, पसंद करूँ। वो इसको देते नहीं, इनका जो मिशन है नैतिक भौतिकवाद का, वो देश के लिए फायदे का नहीं, पूरी दुनिया के लिए फायदे का। इसके सिवा आज लोग मुझे दूसरा मूवमेंट मिला नहीं, और इसके लिए जो हम कर सके वो कर नहीं सके, वो कर नहीं रहे। जो भी हमारा बेईमाना है, जो भी हमारा बेईमाना जो हम उसके लिए कर यदि सके। आप इसे एडमिट कर रहे हैं तो आप बेहद ही ईमानदार व्यक्ति हैं। हाँ, नहीं कर, क्योंकि ये बेईमानी तो हम सब लोग कर रहे कर रहे हैं। हैं। आप कम से कम एक ईमानदार व्यक्ति तो है कि हाँ। कह रहे हो कि हम बेईमानी कर रहे हैं। हाँ भाई, बेईमानी क्या है कि ईमान के साथ उसे जमीन पे नहीं उतार रहे हैं। हाँ, जितनी जितनी ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य को हम उसमें नहीं लगा रहे हैं, बस इतनी बेईमानी है। हाँ। ये बाकी जो दुनिया वाली बेईमानी नहीं है, हाँ, 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 ये ईमान की कमी वाली बेईमानी है। इसके प्रति जो हमारा फर्ज है जिसे हम कर सके जी, वो भी हम नहीं कर दे, या हमारी करत घनता कहो, बेईमानी कहो। आपने एक और बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि किसी की प्रेरणा से आप कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो किसी की प्रेरणा नहीं है, वो कॉस्मोस की प्रेरणा है। क्योंकि कॉस्मोस ने ये निर्धारित किया है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और ये सतयुगी इंटरवल होगा। एक बाबा जय गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा है कि ये इंटरवल 1000 वर्षों का होगा। इस इंटरवल के खत्म होने के बाद फिर से जहां कलयुग की सुई बंद होगी, वहां से फिर से कलयुग प्रारंभ होगा। मतलब ये चाल नहीं बदलेगी, ये सिर्फ इंटरवल है। और ऐसा बहुत सारे ऋषियों और मुनियों की तपस्या के कारण है। ये बात कबीर पोथी में भी लिखी है, रहीम पोथी में भी लिखी हुई है, बाबा जय गुरुदेव ने भी कही है, और कुछ बदले हुए स्वर में और भी लोगों ने कहा है। क्योंकि जब मैं 1957 में माउंट आबू गया था, तो वहाँ का एक टेक्निकल वो सब मैं देख रहा था, तो उन्होंने भी यही बात कही थी। तो आपका चिंतन बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये किसी का प्रयास नहीं है, ये रवि का भी प्रयास नहीं है, मेरा भी प्रयास नहीं है, एक कॉस्मोस का संयोग है। और इस कॉस्मोस के सामने हम आप सभी बेबस हैं। यदि इस व्यवस्था को हमने स्वीकार कर लिया, तो ये महापरिवर्तन इस आपसे केवल 9 दिन की दूरी पर है। ये जब मैं बात रखूंगा तब उस समय आपके सामने रखूंगा। अभी तो आपके परिचय की बात हो रही है।